मेरे सदाशिव, महाकाल और मेरे शिव शंकर के आदेश पर मैं ये घोषणा करता हूँ कि लौकिक जगत के लिए हमारे पास उतना ही समय है कि हम पशु-पक्षियों से प्रेम कर सकें, प्रकृति से प्रेम कर सकें और ब्रह्मांड के कण-कण से प्रेम कर सकें, उतना समय हमारे पास है। अहंकार के लिए, शत्रुता के लिए और जितने भी ये भूत हैं, आलोचना के लिए, जितने भी नकारात्मक तत्व हैं, उनके लिए हमारे जीवन में इसी पल से कोई स्थान नहीं है। हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, सभी से मित्रता है। सभी को हम ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को प्रेम करते हैं, प्रकृति को प्रेम करते हैं और जो इस पल के बाद में शेष जीवन है, वो प्रकृति, वृक्ष, पशु-पक्षी, मूक पक्षी और जो भी हमारी तरफ से तो प्रेम है सबके लिए और कोई कुछ भी करे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उनका निर्णय वो स्वयं जाने। हम करने वाले नहीं होते, हमको अधिकार नहीं दिए हैं भोलेनाथ ने, महाकाल ने। इतने ही अधिकार हैं सदाशिव की कृपा से कि हम अपने अंदर के सत्य को खोज पाए हैं और आप ये मान के चलिए कि बुद्ध के मार्ग पर, महात्मा बुद्ध के मार्ग पर, गुरु गोरखनाथ के मार्ग पर और मुख्यतः ओशो, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, सुकरात और जितने भी बड़े विचारक हुए, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, खलील जिब्रान, सबके विचारों को गीता, वेद, उपनिषद सबका सार एक ही है, मार्ग एक ही है। मार्ग कई बार अलग हो जाते हैं, पर मंज़िल एक है। उस पराशक्ति को जिसे मैं शिव कहता हूँ, आप कुछ भी मानें, उसके प्रति पूर्ण समर्पण है। इस पल से पहले जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं किसी दूसरे को ज़िम्मेदार नहीं मानता। हम सदाशिव को साक्षी मानते हुए स्वयं को ज़िम्मेदार मानते हैं और इस पल के बाद लौकिक जगत की गतिविधियों से उतना ही संलग्नता है, जितनी प्रेम, शांति, मौन, ध्यान, एकांत और सभी के कल्याण की भावना को लेकर हम चलें। शेष जीवन सेवा के भाव से, पशु-पक्षियों की सेवा, मूक की से प्राणियों की सेवा और ब्रह्मांड के प्रत्येक कण की सेवा के भाव से, जितनी हमसे हो सकती है, जितना भोलेनाथ आज्ञा देते हैं, उतना ही उस दिशा में चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना और अपने पूरे भूतकाल को, इस पल से पूर्व के को, भोलेनाथ को, महाकाल को, सदाशिव को समर्पण कर चुका हूँ और आप ये मान के चलें कि मैंने स्वयं को जान लिया है और मेरी लौकिक रूप से मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के लिए मरना आवश्यक नहीं होता। जीते जी मृत्यु को देख लेना, सीख लेना, स्वयं को जान लेना और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं केवल इतना निवेदन कहना चाहता हूँ आपसे, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव से कि मेरा सभी के प्रति प्रेम है
सभी के प्रति करुणा है, सभी के प्रति आस्था है और शेष जीवन उसी मार्ग पर चलकर व्यतीत करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई आश्रम पर पधारे, कोई भी पधारे, तो वो सदाशिव से मिलने आएँगे या माता से मिलने आएँगे, पार्वती मैया के रूप में, सारी दुर्गा माँ, हनुमान जी महाराज से मिलने आएँगे, शनिदेव से मिलने आएँ, जिससे भी मिलने आएँ, जिसको भी आप मानते हो। ये आदेश है प्रभु का, सदाशिव का। मैं लौकिक जगत की उन गतिविधियों से बिल्कुल दूर हूँ, जिससे मेरे मन, वचन, कर्म और व्यवहार से और मेरे अंदर से निकलने वाली तरंगों से सबका भला हो, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, सबका शुभ-शुभ हो, सब अपनी इस लौकिक जीवन यात्रा को सुख, शांति, प्रेम, करुणा से व्यतीत करें। सभी के लिए मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ और मैंने मेरे इस जीवन की जो भी जाने-अनजाने में गलती की हैं, वो सब महाकाल को समर्पित कर दी, सदाशिव को समर्पित कर दी, माता पार्वती को समर्पित कर दी, माँ दुर्गा को समर्पित कर दी, हनुमान जी को समर्पित कर दी और उस पराशक्ति को समर्पित कर दी, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा ना तो किसी से कोई ना शत्रुता की स्थिति है, सोच भी नहीं है, ना कोई वैर की स्थिति है, ना किसी भी इस प्रकार की स्थिति में, क्योंकि मैं जब सदाशिव को समर्पित हो गया, तो मेरे पास लौकिक जगत के लिए या उन विकारों के लिए जिससे किसी को भी अशांति मिले या दूसरे रूप में मैं कहूँ कि सबको शांति मिले, सबको सुख मिले, सबको प्रगति हो, सबकी उन्नति हो और सब इस यात्रा को सहजता से भक्ति के मार्ग पर लगाकर आपका कोई भी इष्ट हो, आप किसी को भी मानते हो, आप गॉड को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप सुकरात को मानते हो, आप महात्मा बुद्ध को मानते हो, मैं हमारे मार्ग पे गुरु गोरखनाथ सदाशिव का मार्ग है, बुद्ध सदाशिव, महात्मा बुद्ध सदाशिव का मार्ग है, महावीर का मार्ग है और जितने भी जो अच्छे मार्ग हैं, उससे सीख कर मैंने अपने आप को, जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, स्वयं के दीपक को प्रज्वलित करो, तो वो दीपक प्रज्वलित हो चुका है। मैं कोई ये दावा नहीं करता कि मैं किसी का कुछ बोल के और कोई व्यवसाय करूं इस आश्रम पर या किसी को ठीक कर सकूं, तो सब प्रभु करते हैं। सबसे बड़े वैद्य तो वैद्यनाथ सदाशिव हैं। तो मेरी ओर से ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को शुभ-शुभ हो, उसकी मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ और मेरा प्रेम रहेगा सबसे और मेरे पास लौकिक जगत की अनावश्यक सोच के लिए और विचारों के लिए कोई स्थान नहीं। मैं मेरे प्रभु के साथ, मेरे सदाशिव के साथ, मेरे महाकाल के साथ, मेरी माता पार्वती के साथ, पार्वती माँ के सभी रूप, जितनी भी माँ के रूप हैं, उनके साथ, जितने भी गण हैं, उनके साथ एकाकार हो चुका हूँ। ना मुझे प्रसिद्धि चाहिए और ना मुझे कोई व्यवसाय यहाँ करना है। मैं अपना फ़कीरी की ज़िंदगी के फ़िक्र खा गया
जगत को, फ़िक्र जगत का पीर, और जो खा गया फ़िक्र को उसका नाम फ़कीर। तो आपका शुभ-शुभ हो, मंगलमय हो, सबका शुभ-शुभ हो, सबका कल्याण हो, और मेरी ओर से सभी को प्रेम है, और सभी को, युवाओं को, बच्चों को, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को प्रगति, उन्नति, समृद्धि, वैभव, शांति की मंगल कामनाएँ प्रेषित करता हूँ। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्रनाथ। आदेश। जय हो मेरे सांब सदाशिव की, जय महाकाल। आदेश।